हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 11th एंट्रेंस एग्जाम। और ये जो वीडियो है वो एएमयू एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है। और ये आपका जामिया हो गया, आपका बीएचयू, इसके लिए सेपरेट मैंने वीडियो बना रखी है, तो उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखिएगा। तो इसमें सिर्फ हम एएमयू से रिलेटेड बात करेंगे। तो एएमयू में क्लास 11th के लिए आप किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे उसको देख लेते हैं। और इसमें ये जो वीडियो है जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो हम किस किस पर बात करने वाले हैं वो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो आपका एग्ज़ाम का जो फॉर्म आता है वो कब आएगा, है ना, उसको आपको कब तक फिल करना है, और उसका जो एडमिट कार्ड कब तक आएगा, उसका एग्ज़ाम जो है वो कब होगा और उसका रिजल्ट कब आएगा, इन सब डेट्स के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि हर साल जो है वो जनरली एक ही लगभग डेट जो है वो सेम रहती है। फिर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। फॉर्म आ गया, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस क्या है, कि अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया फिर उसके बाद आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई भी तो करनी है। तो सिलेबस जो है वो, वैसे तो ये सिलेबस आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि जिसका हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो फॉर्म जो होगा वो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले भरा जाएगा, लेकिन आपको प्रिपरेशन बहुत पहले से करना है। तो सिलेबस के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इस सिलेबस को हम किस तरह से तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस सिलेबस। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट ईयर पेपर की। तो लास्ट ईयर का पेपर किस तरह होगा, हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा या दोनों में आएगा, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें बात कर लूँ कि ये जो हमारा एग्ज़ाम है क्लास 11th के लिए हम एग्ज़ाम की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बोलते हैं इसको यहाँ जनरली। और ये जो हमारा है वो स्कूल की जो स्ट्रीम्स हैं, कौन कौन सी स्ट्रीम के लिए हम 11th का एग्ज़ाम देते हैं। साइंस स्ट्रीम के लिए, डिप्लोमा के लिए। तो साइंस एंड डिप्लोमा का जो पेपर है वो आपका एक ही पेपर होगा। आर्ट्स के लिए और कॉमर्स के लिए तो 4 स्ट्रीम है, इसमें एक साइंस है, सेकंड डिप्लोमा है, और थर्ड जो आपका है वो आर्ट्स है, फोर्थ है कॉमर्स। तो इस फोर्थ में से आपको जो देखिए 1, 2, 3 एंड फोर्थ की अगर हम यहाँ बात करें तो ये दोनों जो है वो एक पेपर कंडक्ट कराते हैं। मतलब इन दोनों स्ट्रीम के लिए एक पेपर होगा और इन दोनों स्ट्रीम के लिए एक पेपर होगा, क्योंकि ये आपका साइंस हो जाएगा और ये नीचे वाला आर्ट्स के लिए हो जाएगा। सिलेबस इन दोनों का देखिए, अगर आप साइंस डिप्लोमा की बात करें तो इन दोनों का सिलेबस सेम है, बट आपकी जो रैंक आएगी उसके अकॉर्डिंग काउंसलिंग के टाइम आपको काउंसलिंग का जो टाइम होगा उस समय आपको साइंस और डिप्लोमा की जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, वो काउंसलिंग का पार्ट है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले साइंस स्ट्रीम की। ठीक है, तो साइंस स्ट्रीम में अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, तो साइंस स्ट्रीम में देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर कोर्स डिटेल की। तो यहाँ पर ये 2 साल का कोर्स होगा, क्योंकि 11 12 का 11 और 12 दोनों के लिए। और इसमें जो सीट्स हैं वो यहाँ पर दी हैं। सीट्स कितनी कितनी है देखिए, मेल्स और फीमेल दोनों के लिए है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, या स्कूल के नाम दिए। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ सीट्स हैं, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करने। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन हमारी क्या है। तो क्वालिफिकेशन में हम बात करेंगे कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट जो आपका है, जो आप 10th पास करके आ रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अपीयरिंग में हो, तो उसमें जो आपके जो नंबर होने चाहिए मिनिमम 45% होने चाहिए। एग्रीगेट का मतलब सबको मिला दें तब। तो इंग्लिश, साइंस, जिसमें हम साइंस में केमिस्ट्री, बायो और ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी, और मैथमेटिक्स, तो इन तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपके 45% होना चाहिए। फर्दर कैंडिडेट शुड बी पास, इंग्लिश में उसको पास होना चाहिए, मैथ्स एंड साइंस इंडिविजुअली एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपको जो है वो इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, मतलब इंडिविजुअल कट ऑफ है। यहाँ कैंडिडेट शुड रेफर टू अलाउड कोर्सेज अंडर इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन रूल्स। तो ये चीज़ें आपको नहीं ध्यान देना। अब यहाँ पर ध्यान दें एज लिमिट। तो 19 ईयर्स से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए आपकी ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। तो 1 जुलाई को, जैसे मान लो 2020 में आपका एडमिशन हो रहा है, तो 2020 मतलब 1 जुलाई 2020 को आपकी जो एज है वो 19 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो एज आपकी जो है वो 17 हो सकती है, 18 हो सकती है, 16 हो सकती है। ठीक है, और इसमें जो एडमिशन होगा आपका सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम होगा, इसमें कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं इस ब्रेकआउट की। तो यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 100 मार्क्स में 100 क्वेश्चन आएंगे। साइंस के जो क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से होंगे। जनरल नॉलेज के आपके यहाँ पर 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन आएंगे, एंड इंडो इस्लामिक के आपके यहाँ पर 10 क्वेश्चन। तो टोटल अगर आप यहाँ पर इनको ऐड करोगे तो ये 100 क्वेश्चन हो जाएंगे।
100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ठीक है। और यहाँ पर ये टेस्ट सेंटर दिए हैं, तो टेस्ट सेंटर जो है वो आपका अलीगढ़ हो जाएगा, बरेली है, मेरठ है, श्रीनगर है, कोलकाता वगैरह यहाँ पर दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन डिटेल के बारे में। तो इसका जो एप्लीकेशन देखिए, ये इस बार से उन्होंने विद लेट फी वाला भी एक ऑप्शन ओपन कर दिया है। लास्ट ईयर ये नहीं था। तो विदाउट लेट फी मतलब, विदाउट लेट फी का मतलब लास्ट डेट ऑफ लैंग्वेज कितनी, 23 फैब। इसका मतलब ये फॉर्म जो है फैब और जनवरी लास्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे याद रखना कि जनवरी लास्ट से लेके आप फैब में देखते रहें साइट को कि कब ये फॉर्म आएगा। तो नेक्स्ट ईयर ये फॉर्म आने वाला है 2021 में, जनवरी लास्ट एंड फैब के 23 मतलब सेकेंड वीक थर्ड वीक तक ये रहेगा। और इसकी फीस जो है वो 600 है। विद लेट फी अगर आप करेंगे तो फीस जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। इसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा मिलेगा, लगभग 8 दिन का आपको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल रहा है कि अगर आप, हो सकता है कि 23 फेब तक अगर आप जमा नहीं कर पाए फॉर्म को, तो आप जो है वो जमा कर सकते हैं 1 तक। उसमें आपकी जो है एप्लीकेशन फी है बढ़ जाएगी। अब यहाँ कह रहे हैं करेक्शन फॉर्म। अब देखिए एक को तो लास्ट था कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, एक ओवरऑल। और यहाँ पर करेक्शन फॉर्म दिया है। अगर आपने फॉर्म सबमिट करने के बाद उसमें कुछ गलती हो गई अगर आपसे, फिर भी आप 9 से लेके 14 तक, मतलब लगभग ये हर साल के हिसाब से ये डेट जो है वो स्पेसिफिक नहीं है कि इसी डेट को नेक्स्ट ईयर रहेगा, ये चेंज होगी। बट यहाँ पर आपको जो है वो 5-6 डेज का जो है वो टाइम मिलता है। इसमें आपको जो है वो टाइम दिया जाएगा कि आपका अगर कुछ भी गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड जो है वो आपको इस साइट पे अवेलेबल होगा। और जब भी एग्जाम होगा उससे लगभग 1 वीक या 2 वीक्स के आसपास पहले आपको मिल जाएगा, लगभग 15 दिन 10 दिन पहले आपको मिल जाएगा। मतलब आपका जो देखिए टेस्ट जो आपका है कितना, 19 अप्रैल को है। तो 19 अप्रैल को अगर ये टेस्ट है तो आप मान के चलिए कि ये जो है वो 10 से पहले तक आ जाना चाहिए। मतलब आप मान लो कि 5 to 10 के बीच में जो आपका एडमिट कार्ड है वो आ जाना चाहिए। और ये जो एग्ज़ाम होगा वो 2 आवर्स का एग्ज़ाम होगा, 100 क्वेश्चन से 2 आवर्स का टाइम लगेगा, 120 मिनट्स का। अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, ठीक है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं देंगे। हमें हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस आपने जान लिया कि इसका सिलेबस जो है, देखिए यहाँ पर अगर हम सिलेबस की और डिटेल में अगर यहाँ पर देखें तो सिलेबस देखो ये अगर 100 मार्क्स का ये आपका होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपका साइंस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल नॉलेज हो, इंडो इस्लामिक हो गया। और ये जो सिलेबस आता है वो आपका 9th और 10th दोनों का आता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिलेबस जो होगा वो 9th और 10th के लिए कह रहे हैं कि देयर शैल बी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट साइंस स्ट्रीम के लिए एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। तो द टेस्ट पेपर शैल बी अवेलेबल 3 लैंग्वेज, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू। तो तीनों में अवेलेबल होगा आपके लिए। कैंडिडेट्स एडमिटेड टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट शैल हैव स्टडी द फॉलोइंग। तो उसको ये सब्जेक्ट में स्टडी उसको करनी ज़रूरी है अगर वो साइंस स्ट्रीम ले रहा है, तो ये आप जो है इसको पढ़ लेना। अब हम बात करते हैं दूसरा कॉमर्स की। तो कॉमर्स स्ट्रीम के लिए और इसके बाद है आर्ट्स। तो ये भी एग्जाम 2 ईयर्स के लिए होगा, 2 ईयर्स के होता है 11th 12th। और ये यहाँ पर जो है नंबर ऑफ शीट दे रखी है। सीट्स जो है वो साइंस के मुकाबले यहाँ कम हो जाएंगी। अब यहाँ पर जो है वहाँ पर कह रहे थे 45% एग्रीगेट चाहिए, ठीक है, तीनों में। अब यहाँ कह सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट कह रहे हैं इक्विवेलेंट नॉट लेस देन 45 मार्क्स इन एग्रीगेट। तो ये इंडिविजुअल, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर उन्होंने साइंस ले लिया था, इंग्लिश और मैथमेटिक्स तीनों को मिला के मिनिमम इतने मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं दिया, उन्होंने कहा ओवरऑल आपके मार्क्स जो होने चाहिए 45% मिनिमम होने चाहिए। अब यहाँ पर जो है, अब यहाँ बात करते हैं कि जो एज क्राइटेरिया वो सेम है जो इससे पहले वाले में था, 19 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिर्फ एडमिशन टेस्ट होगा, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पर जो है वो सिलेबस आपका जो है वो चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पर जो है वो सोशल स्टडीज़ आ जाएगी, वहाँ पर साइंस थी, यहाँ पर साइंस नहीं होगी। 60 मार्क्स की, वहाँ पर 50 मार्क्स की साइंस थी और 30 मार्क्स का आपका क्या था, मैथ था। लेकिन यहाँ पर 20 मार्क्स का मैथ होगा और इजी आता है। आप मान के चलो कि बेसिक लेवल का आएगा, ठीक है। अब क्योंकि एडवांस और बेसिक का कंसेप्ट हो गया है हाई स्कूल में आपका, तो यहाँ पर जो बेसिक लेवल पे आएगा 10। और ये आपका पोर्शन लगभग सेम है दोनों में, जनरल नॉलेज एंड इंडो इस्लामिक। तो यहाँ पर दोनों इन सबको ऐड करेंगे तो आपका ये 100 मार्क्स का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये एडमिशन आपके टेस्ट सेंटर दे रखे, यहाँ पर वही है, सेम जो है वो लास्ट डेट है, सेम प्रोसीजर है। बाकी जितना भी आपका चाहे आप साइंस स्ट्रीम की बात करें चाहे आप आर्ट्स की बात करें, और यहाँ पर करेक्शन की डेट भी लगभग सेम है। और यहाँ अगर देखें तो आपकी जो ऑनलाइन साइट दी वो ये दी है, और इसमें ये कहा है कि 1 से 2 वीक के से जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 1-2 वीक पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो सेम है,
बट टाइम जो है वो चेंज हो गया। वहाँ पर क्या था, वहाँ पर 10 AM था, वहाँ पर कितना था 10 AM, लेकिन एग्जाम कब था 19 अप्रैल को ही था, ये भी 19 अप्रैल को ही है, बट यहाँ पर जो डेट टाइम जो हो गया वो शाम को 4 बजे। ठीक है, अब यहाँ अगर ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि टेस्ट पेपर शैल बी अवेलेबल इन सारी तीनों लैंग्वेज में। अब यहाँ करें कि देयर शैल बी कंबाइंड एडमिशन टेस्ट फॉर द सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्ट्रीम। तो कॉमर्स एंड आप बात करें ह्यूमैनिटीज, तो ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स, तो ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स दोनों के लिए एक ही टेस्ट होने वाला है। तो 4 स्ट्रीम है, 4 स्ट्रीम में 2 टेस्ट होंगे, एक ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स के लिए, ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स के लिए होगा, और दूसरा जो होगा साइंस एंड डिप्लोमा के लिए होगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के वीडियोस बना रखे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करा ही दूंगा मैं। ठीक है, अब यहाँ बाकी चीज़ें सेम है तो उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, कॉमर्स वाला हमारा हो गया, तो ह्यूमैनिटीज़ में अगर आप देखेंगे तो सेम है, एकदम सेम, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं, 45% मार्क्स हैं, सेम दिया है। अब यहाँ पर देखें एकदम सेम सिलेबस है, जो सिलेबस, क्योंकि एग्जाम का जो सिलेबस है वो एक ही इसीलिए क्योंकि दोनों का टेस्ट भी क्या होने वाला है, एक ही टेस्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ फिर से दोबारा लिखा है कि यहाँ पर जो टेस्ट होगा कंबाइंड टेस्ट होगा ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए, सेम यहाँ पर लास्ट डेट है, सेम आपकी यहाँ पर जो है वो करेक्शन डेट है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं है, दोनों सेम है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि एग्जाम को की प्रिपरेशन कैसे करना है। देखो अभी फटाफट समझ लेते हैं कि हमने स्टार्टिंग से किसके बारे में बात की, साइंस और डिप्लोमा की बात कर ली, आर्ट्स एंड कॉमर्स का एक पेपर होगा, साइंस डिप्लोमा का एक होगा, दोनों में जो है वो एज लिमिट सेम है, आप 19 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और इसमें जो है वो जो आपकी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है आपके एकेडमिक को लेकर, आपके जो नंबर्स को लेकर वो डिफरेंट है दोनों के लिए, उसमें साइंस में अलग था और आर्ट्स में आपका अलग है। ठीक है, और यहाँ पर एक ही दिन एग्जाम होने वाला है 19 अप्रैल को इस बार, तो नेक्स्ट ईयर भी अप्रैल में होगा। अब हम बात करते हैं कि दोनों के लिए हमको प्रिपरेशन कैसी करनी है, तो दोनों के लिए मैं आपको एक साथ बता रहा हूँ, देखो कैसे करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी कवर करना है। एनसीईआरटी देखिए, अब ये जो है वो आपका, देखिए मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर साइंस एंड डिप्लोमा हो जाएगा, और यहाँ आपका हो जाएगा आर्ट्स एंड मतलब ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स, तो ये दोनों चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ एनसीईआरटी को आप खत्म करें तो यहाँ आप लिखें कि एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। अब एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़ेंगे, यहाँ पर साइंस डिप्लोमा में आपको साइंस की पढ़ना है। ठीक है, आपको यहाँ मैथ पढ़ना है। ठीक है, आपको यहाँ पर मैथ्स की पढ़ना है, आपको यहाँ पढ़नी होगी, देखिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर करें, यहाँ से आपको जो है वो देखिए इंडो इस्लामिक तो आप कभी पढ़ते नहीं है, और यहाँ पर आपका जो है वो इंग्लिश का पोर्शन हो जाएगा। तो ये हो गया, और ये आपका 30 मार्क्स का आएगा, ये आपका 50 का आएगा, ये आपका 10 का आएगा, ये 10 का आएगा। तो ये तो आपका एनसीईआरटी से कवर हो जाएगा, ये भी आपकी एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको अलग से गाइड आती है, उस गाइड को आप ले लें और उससे आप तैयार कर लें। यहाँ साइंस की जगह बस आपका एसएसटी हो जाएगा, एसएसटी आपका यहाँ 60 मार्क्स का, यहाँ पर आपका मैथ जो है वो इजी लेवल का आएगा। ये मैथ और इस मैथ में डिफरेंस होगा, दोनों मैथ्स जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि आर्ट्स में इजी लेवल का मैथ पूछा जाएगा, 20 का ये हो गया। इंडो इस्लामिक जो आपका आएगा वो आपका 10 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश का पोर्शन आपका 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये आपका 80 मार्क्स का हो गया, ये आपका 20 मार्क्स का। तो ये पोर्शन लगभग दोनों का सेम है, 90 बहुत सारे क्वेश्चन तो रिपीट भी हो जाते हैं। तो अगर जैसे इनका जो पेपर है वो 10 AM हो रहा है, तो आप कोशिश करें कि ये वाला पेपर का जो इंग्लिश और इंडो इस्लामिक वाला उसको आप एक बार जाके जरूर देखें, जिससे हो सकता है कि क्वेश्चन में कभी कभी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहां से आपको थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। अब दूसरा जो है, देखिए पहली तो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, फिर आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी के बाद आपको सेकंड जो पढ़ना है, एक गाइड मिलेगी आपको, है ना, कॉन्सेप्टम। देखिए अब मैं किसी एक गाइड को प्रमोट नहीं करूँगा, आप जाके देख लें, और जो गाइड आपको अच्छी लगे वो गाइड खरीद सकते हैं, कोई भी एक गाइड ले सकते हैं आप। तो यहाँ से एक गाइड ले लें आप, यहाँ भी आप क्या ले लें, गाइड ले लें, और यहाँ पर गाइड जो आपको लेनी है उस गाइड को आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, उससे आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस की। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड पोर्शन इसका, इस गाइड को आप जो है वो अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन आप जो है वो ले लें तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर लें, ये 100% आपको करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप जो है वो आप एएमयू के ले सकते हैं। ठीक है, इनको आप जो है जामिया वाले भी ले लें आप एक साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब मिल जाएंगे आपको। यहाँ से आप जो है बीएचयू की भी उठा लें, यहाँ से आप जो है वो नवोदय की भी उठा लें। ठीक है, यहाँ से आप आर्मी स्कूल वाले, जितने भी आपको मटेरियल मिल पाए
वो सारा मटेरियल आप प्रैक्टिस कर लें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें, एनसीईआरटी के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर लगाएं। होगा क्या, देखिए एनसीईआरटी करने से आप जो है लगभग 70% आपके चांस हो जाएंगे, आपका 70% सिलेक्शन हो जाएगा। ये करने से आप 25% अपने सिलेक्शन को मजबूत कर लेते हैं। फिर भी गाइड का बहुत ज़्यादा रोल नहीं, मैं 5% ही रहूँगा, तो गाइड 5% आपको जो है वो सिलेक्शन में हेल्प करेगी। तो टोटल अगर आपको 100% सिलेक्शन चाहिए तो आपको तीनों चीज़ों को कंबाइन होकर पढ़ना है, और चैप्टर वाइज आप जो है वो करें तो बहुत अच्छा रहेगा कि आपने साइंस में एक चैप्टर किया, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लें। और कोचिंग्स का अगर मटेरियल मिले, यहाँ पर आपको स्कूल का मटेरियल साथ में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है वो स्कूल का अगर कोई मटेरियल है, आपके पास कोई नोट्स हैं तो उनको जरूर तैयार करें। प्लस आपका जो है वो अगर आपके पास कोई गाइड है, जैसे आप बोल सकते हो एनसीईआरटी में आपके पास आर डी शर्मा है, इंग्लिश में आपके, साइंस में आपके पास अगर जो है वो लखमीत सिंह है, या हो सकता है कि आपके पास जो है वो ऑल इन वन है। तो अगर इस तरह की गाइड्स हैं तो वो बहुत अच्छा है आपके पास, उन गाइड्स को ज़रूर रिवाइज करें। एसएसटी में आपके पास ऑल इन वन है ना। मैथ्स में मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो मैथ्स आएगा आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए इजी मैथ आता है, बहुत टफ नहीं आता। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको जो है वो ज़रूर करें। तो यहाँ पर आपको एक तो आपको बेसिक्स पे फोकस करना है जो आपको एनसीईआरटी से मिलेगा। सेकंड, आपको प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ करें। और आपको उसको और मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर गाइड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो थी वो आपको कैसे इसकी प्रिपरेशन करना है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया, और बिल्कुल आपको इसी प्रोसीजर के थ्रू जाना है। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी अपनी अच्छी करना है। एनसीईआरटी जब आपकी बहुत अच्छी हो जाए, मतलब एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज करना है, पहला चैप्टर पढ़ा, उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, पैरेलल चलेंगी। जब इसमें ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर आपने किया एनसीईआरटी से, मान लो मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर आपने रियल नंबर किया, तो रियल नंबर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें, चैप्टर वाइज लें, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और जो है वो बाद में आप और ले सकते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चैप्टर वाइज भी आते हैं और ईयर वाइज भी आते हैं, तो ईयर वाइज ना लें स्टार्टिंग से, ईयर वाइज आप लास्ट में लगाएं, लास्ट के 3-4 महीने में। और थर्ड पे आप आएंगे गाइड। जब आपने रियल नंबर को जो है एनसीईआरटी से कर लिया, मैथ्स से, और आपने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर ली, उसके बाद आप गाइड को लें, तो गाइड से आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनको आप जो है वो साथ में अपने नोट्स बना लें, तो आपको बहुत फायदा होगा उससे। ठीक है, तो ये तो आपकी थी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होती है। अब हम बात करते हैं कि लास्ट ईयर का जो पेपर था वो किस तरह का आपका यहाँ पर आया था। देखिए लास्ट ईयर का जो पेपर है वो इस तरह का, मैं आपको एक पेपर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये साइंस का पेपर है। तो यहाँ पर जो है वो देखिए मैथ्स में, देखिए यहाँ पर आपका लिखा है इंग्लिश और ये पोर्शन हिंदी है। तो इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश में अप्लाई करते हैं, हिंदी का मुझे नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में आपको दोनों चीज़ें यहाँ मिल रही तो इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा। जामिया में आप जाएंगे तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू तीनों में एक साथ होता है, ऊपर नीचे तीनों चीज़ें लिखी हुई तीनों लैंग्वेज में। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है उन चीज़ों को लेकर ज़्यादा परेशान हो, अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, तब आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइन ऑफ।